Hello my dear student, welcome in biology class 11th, chapter number 4, that is animal kingdom is going on, part 8. In this part I will teach you about tetrapods, in which amphibia, reptilia, abyss and last mammals. So these are the four. First we are studying about the amphibia. Amphibia are also known as they are present on both land and water medium. So they are called, they have river life. Simply they are the tetrapods. We are studying about tetrapods. So one by one, class amphibian, characteristic feature and their important other features. Class amphibia. This class amphibia, the first characteristic feature of this, they live on land and move to water for breeding. इनमें क्या है, मोस्टली ये लैंड पे पाए जाते हैं और ये अपनी ब्रीडिंग के लिए, मींस रिप्रोडक्शन के लिए कहां पे चले जाते हैं, वाटर मीडियम. नेक्स्ट, बॉडी हैज हेड एंड ट्रंक. इनकी बॉडी में हेड और ट्रंक होता है. मेनली क्या होगा, फ्रॉग हेड होगा और उसका पार्ट क्या होगा, ये हेड और ट्रंक पाए जाएंगे, इसमें पाए जाते हैं. एंड टेल्स इन लार्वल स्टेज. लार्वल स्टेज में इसके टेल्स होते हैं और 2 पेयर लंब. लार्वल स्टेज में अगर है तो इसके पास टेल्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट का वाटर मीडियम में. बॉडी हैज हेड एंड ट्रंक एंड टेल इन लार्वल स्टेज and they have 2 pair of the limb. They are poikilothermic. Poikilothermic means they are the cold blooded animal. And eyes are with nictitating membrane. Nictitating membrane is a membrane just like a transparent membrane. झिल्ली की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली की तरह, प्लास्टिक की तरह. nictitating membrane वाटर में इनको हेल्प करते हैं. कैसे, जैसे आप लोगों ने फ्रॉग को देखा होगा, उसके बाद nictitating membrane, वो फ्रॉग क्या करता है, वाटर के अंदर भी अपनी आंखों को, हमको ऐसा लगता है आंखों को खोल करके बैठा है. आंख तो उसके, आई तो उसके ओपन होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, nictitating membrane पाया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग झिल्ली भी बोलते हैं हिंदी में. और वो हेल्प करते हैं क्या, वाटर मीडियम के अंदर कोई भी चीज, एनिमी या कुछ किसी भी थिंग्स को देखने के लिए हेल्प करते हैं. कौन, nictitating membrane पाया जाता है किसकी, एम्फीबियन के आई में. स्किन इज स्मूथ एंड मॉइस्ट विथ म्यूकस ग्लैंड. इनकी स्किन स्मूथ होती है, बहुत सॉफ्ट, और म्यूकस होते हैं, स्लीपरी होते हैं. जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा, फ्रॉग देखते हैं और फ्रॉग में क्या होगा, जो उसकी स्किन होती है मॉइस्ट स्किन होती है, स्लीपरी होती है. अगर हम लोग फ्रॉग को पकड़ेंगे तो क्या होगा, स्लिप करने के निकल भी सकता है. Then they have tympanum. Tympanum is eardrum which help in the listening the vibration around them. Heart is 3-chambered in amphibia, 2 auricle and 1 ventricle found in the heart of the amphibians. इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल चैम्बर पाया जाता है. टिम्पैनम पाए जाते हैं ये ड्रम, जो कि एम्फीबियन अगर लैंड पे है तो वाइब्रेशन अगर होगा तो उसको आसानी से फील कर लेंगे और वहां से मूव कर जाएंगे. रेस्पिरेशन बाय गिल्स इन द लार्वल स्टेज, बिकॉज इन द लार्वल स्टेज दे आर फाउंड इनटू द वाटर मीडियम फॉर देयर ब्रीडिंग purposes, and by lungs and skin in the adult on the terrestrial region or land region. इनका जो रेस्पिरेशन होता है गिल्स के द्वारा होता है जब लार्वल स्टेज में होंगे, और लंग्स और स्किन के द्वारा कब होता है, जब एडल्ट स्टेज में होते हैं, और मोस्टली जो पाए जाते हैं कहां पे, टेरेस्ट्रियल रीजन में, अर्थ. एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, reproductive tract open into a common chamber that is called cloaca. इनका एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टरी
ट्रैक क्या होता है, ओपन होता है कॉमन चैम्बर में, जिसको हम लोग क्लोएका कहते हैं। वहीं से क्या होता है, इनका एक्सक्रीशन भी प्रोसेस होता है। Sexes are separate, dioecious in nature, and they are oviparous. They are oviparous animal. Fertilization is external and development is indirect with tadpole larva. इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट किस होता है, टैडपोल लार्वा में। फॉर एग्जांपल फ्रॉग एंड toad are the example of amphibia because they are found in the both terrestrial and land, so they have the dual life. They survive in the water and as well as terrestrial region. This is all characteristic feature of the amphibia. Once again, they are live on land and move to water for breeding. Their body has head and trunk, tails in the larval stage, and they have two limbs, two pair of limbs. They are coagulothermic, means cold-blooded, and their eye is covered with nictitating membrane, which help in the seeing the around in the water medium for any enemies or dangerous position. Their skin is smooth and moist with mucus gland. Skin is soft and mucus means watery like, and tympanum is eardrum, which help in the listening the around activity that occur. Their heart have 3 chambers, 2 arcane and 1 ventricles. Respiration by gills in the larva in the water medium, and by the lungs and by the skin on the in the adult stage. They have their alimentary canal, urinary tract and reproductive tract is open into a common chamber that is called cloaca, where excretion process also takes place. Sexes are separated, means dioecious. Their sex organs are separate, they male and female. They are oviparous, and also their fertilization is external and development is indirect with the tadpole larva. Example of amphibia is toad and frog. Next class is reptilia. Reptilia is a word that represent the modification of movement on the or locomotion on the terrestrial region with the help of creeping mode or crawling mode. Reptilia means that is Latin word repair or reptum, that means creeping or crawling. That represent means this reptilia represent that all the animals or the organism are choose the locomotion by the creeping mode or crawling mode. क्रीपिंग करके और क्रॉल करके इसमें जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो लोकोमोट करते हैं. मोस्टली दे आर प्रेजेंट ऑन द terrestrial region, means on the land. This one is the reptilia. So let us one by one their characteristic feature of this reptilia. Reptilia means creeping or crawling animal. That locomotion takes place by the creeping mode of the locomotion or crawling mode, and they are terrestrial, mostly found on the terrestrial region, and skin is dry without gland. The skin of the reptilia is dry, सूखा होता है without gland. अभी हम लोगों ने एम्फीबिया में पढ़ा कि उसकी स्किन क्या होती है, moist skin होती है with glands, but in the reptilian skin is dry without gland. This skin is covered by horny epidermal scales are spurs. इनका जो स्किन है वो कवर्ड होता है हार्नी एपिडर्मल स्केल से, स्कर्ट से, बहुत ही कठोर स्केल से इनका कवर्ड होता है बॉडी. Tympanum is small and there have no ear, means no external opening of the
opening of the ear. They have no external ear, but tabellum is represented as the ear in the small size. They have 12 pair of cranial nerve. इनके पास 12 पेयर का cranial nerves होते हैं. Trunk bears 2 pair of pentadactyl limbs with claws. इनका जो ट्रंक है उसके पास क्या रहता है, 2 पेयर्स रहते हैं pentadactyl limbs जिसके पास क्लॉज भी होते हैं. And heart is normally 3 and 4 chambered. 3 and half chambered, 3 and half chambered means 2 auricle and 1 incomplete ventricle. Sometimes some organism other reptilia have the 3 and half chambered means 3 auricle is complete and 1 incomplete ventricle is found in the reptilia. Only reptilian crocodile have 4 chambered head, just like a human being. Human being have 4 chambered head. Reptilian crocodile have the 4 chambered head. Respiration by lungs takes place in the reptile and fertilization is internal type. In the reptile, fertilization is internal type. One more, sexes are separate. Sexes are separate type. Sexes are separate in the reptilian. They are oviparous, and their egg is covered by hard calcareous cell. Their egg is covered by hard calcareous cell. For example, snake, tortoise, turtle, viper, lizard, etc. Many more example of the reptilia. Reptilian are the poisonous and non-poisonous both. So once again about characteristic feature of reptilia. रेप्टिलिया क्या होता है, जनरल लैटिन वर्ड में इसको रिपेयर और रेप्टम बोला जाता है. उसका मीनिंग क्या है कि इनमें एक क्रीपिंग और क्रोलिंग एनिमल होते हैं. टेरेस्ट्रियल रीजन में मोस्टली पाए जाते हैं. इनका स्किन क्या होता है, ड्राई होता है बिना ग्लैंड के. एंड दैट स्किन इज कवर्ड होता है किससे, हार्नी एपिडर्मल स्केल और स्कर्ट से. टेपेलम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, बिकॉज क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड ओपनिंग ईयर की नहीं हो पाई जाती. किसमें, रेप्टिलियन में. इसके पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं. ट्रंक के पास 2 पेयर्स क्या होते हैं, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होते हैं. उसके पास पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स और क्लॉज पाए जाते हैं. Some organism of the reptilian have 3 and half chambered head found, means 2 auricle complete and 1 ventricle is incomplete. Only reptilian crocodiles have 4 chambered head, just like a human beings, just like us. Respiration by lungs takes place in the reptilia. Fertilization is internal type and sexes are separate in the reptilia. Oviparous होते हैं, अंडा देने वाले बच्चे, organism, and that eggs is covered by hard calcareous cell. इनका egg जो होता है हार्ड कैल्शियम से बना हुआ calcareous cell से covered होता है. So this is all about reptilian. For example, snake, tortoise, turtle, viper, lizard are the example of reptilia. So in this part only we learn about the class amphibia and reptilia that also represent the tetrapods. So these are the all about the amphibian and reptilia, their characteristic feature along there. This is important for your examination as well as for your knowledge.